जी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है या सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, यह एक मूवमेंट है, एक तारीख है। और शेख साहब इतनी जद्दोजहद की कि वे 21 साल जेल में रहा था। किस वास्ते? हमारा हकूक वास्ते। 21 साल रहा था जेल में। तो इंशाल्लाह हम उनकी भी जमात का सिपाही है। अगर हमना भी जेल में रहना पे 42 साल भी जेल में रहूंगा, लेकिन सारा हकूक वास्ते हम लड़ांगे। तो फिलहाल जेल भरो आंदोलन की धमकी दी गई है और ये कहा गया कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं आता तो फिर बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं जावेद साहब और उन्होंने कहा है अपने कारकुनान के साथ बातचीत में कि अब जेल भरो आंदोलन की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया है। तो फिलहाल कोशिशें जारी है रियासत के दर्जे की बहाली के लिए, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सिमत में आगे आई है और उनका कहना है कि अब जब तक स्टेटहुड नहीं दिया जाता जम्मू कश्मीर के नौजवान जेल भरो आंदोलन करेंगे और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए मांग जारी रहेगी, मुतालबात जारी रहेंगे और उनका एहतजाज भी जारी रहेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रियासत का दर्जा नहीं दिया जाता। तो इस वक्त एमएलए जावेद इकबाल साहब का ये कहना है कि अगर उनकी तरफ से जो कोशिशें हो रही है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानती है, पूरा नहीं करती है, तो जल्द ही जेल भरो आंदोलन किया जाएगा और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए तमाम तर कोशिशें की जाएंगी। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी को रियासत के दर्जे की बहाली के लिए तमाम तर कोशिशें करनी भी चाहिए। हालांकि इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्द ही रियासत के दर्जे की बहाली कर दी जाएगी, लेकिन वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, वो टाइम फ्रेम कब बनेगा जब रियासत के दर्जे की बहाली होगी, ये फ़िलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि हालात के हिसाब से ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगला प्लान क्या है, क्योंकि फ़िलहाल जो सूरत हाल बनी हुई है उस हिसाब से अब तक जेल भरो आंदोलन की किसी भी तरीके से कोशिश हो या ना हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रियासत के दर्जे की बहाली के लिए कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो अब देखने का भी ख़ास होगा कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन तमाम तर मौजू पे मुद्दे पे क्या कुछ करती है और क्या वाकई जेल भरो आंदोलन की वजह से एक नया रूप लेता है, एक नया पैगाम जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कोशिश ये होती है कि जल्द से जल्द रियासत के दर्जे की बहाली हो। लेकिन फ़िलहाल इन तमाम तर चीज़ों से परे जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं वो देखना काफ़ी ख़ास होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या सोच रही है ये देखना काफ़ी ज़्यादा ख़ास होगा। तो फ़िलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने यह कहा है कि वो जेल भरो आंदोलन करेंगे और अगर रियासत के दर्जे की बहाली नहीं होती है तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तारीख़ में या पास्ट में अब्दुल्ला साहब ने, शेख अब्दुल्ला ने जेल में 21 साल गुजारे, हम भी अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारेंगे और अपने तमाम तर मुतालबात पूरा करने के लिए हुकूमत पर जोर डालेंगे। तो फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से लगातार एहतजाज जारी है, आवाज़ बुलंद किया जा रहा है और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें चल रही है, लेकिन फ़िलहाल ये कोशिशें रायगां होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, ना ही इस तरह की कोई कोशिश हुई है और ना ही किसी दौर की बातचीत हुई है। हालांकि 2 मरतबा उमर अब्दुल्ला मरकज़ गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से मुलाकात कर चुके हैं, दिल्ली में उनकी 2 मरतबा मुलाकात हुई है अमित शाह से और बातचीत भी हुई है रियासत के दर्जे की बहाली के लिए, लेकिन ये बातचीत बेसूद रही, बेनतीजा रही, इसका कोई भी आउटपुट निकल करके सामने नहीं आया। अब देखने काफ़ी ख़ास होगा कि क्या जम्मू कश्मीर में अवाम इस आंदोलन का साथ देती है या फिर अवाम रियासत के दर्जे की बहाली के हक़ में है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी और भी इंतज़ार करवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो कोशिशें चल रही है उसके मुताबिक अब तक रियासत के दर्जे की बहाली नहीं हो पाई है और जब तक रियासत के दर्जे की बहाली नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरीके से ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि रियासत के दर्जे की बहाली हो जाए। अब रियासत के दर्जे की बहाली से क्या होगा? रियासत के दर्जे की बहाली से जम्मू कश्मीर स्टेट में पावर का विस्तार होगा।
यानी कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त्म किया जाएगा और स्टेट की जो पूरी पावर होती है वो एक सीएम को या फिर उनकी काबीना को, एमएलएस को जाती है, तो वो सारी की सारी पावर हुकूमत को यानी कि एनसी सरकार को वो सारे के सारे पावर मिल जाएंगे। और फ़िलहाल जो पावर है उसका विस्तार चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है और ये पावर आधे आधे में बटा हुआ है, यानी कि आधा पावर एलजी के पास है, आधा पावर गवर्नमेंट के पास है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के ये कहना है कि जब तक स्टेटहुड की बहाली नहीं हो जाती, पूरा पावर हुकूमत को नहीं दिया जाता, स्टेट हुकूमत को नहीं दिया जाता, तब तक यहाँ पे तरक्की के काम नहीं हो पाएंगे, तब तक यहाँ पे लोगों के मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से रियासत के दर्जे की बहाली ज़रूरी है और अगर रियासत के दर्जे की बहाली होती है तो तरक्की के काम आसानी से किए जा सकेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि आपके पास जो पावर है कम से कम उस पावर को करिए और लोगों के जो मसाइल हैं उसे दूर करने की कोशिश करिए। तो देखते हैं क्या कुछ है इस हवाले से। राजौरी का रुख करेंगे, हमारे नुमाइंदे अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, रियासत के दर्जे की बहाली स्टेटहुड के लिए अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सुगबुगाहट देखने को मिली है, क्या कुछ है इस हवाले से, तफसीलात? उमर अब्दुल्ला जब इलेक्शन से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तमाम तर ये काफी सारी चीजें लिखी थी, जिसमें स्टेटहुड की रिस्टोरेशन जो है वो भी एक मैनिफेस्टो के बीच में एक पार्ट था। और उनका ये कहना था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमसे हमारी जो पहली तरजीह होगी वो स्टेटहुड की बहाली होगी। और उसी के बाद जो है अभी तक भी जो है जो उमर अब्दुल्ला है, जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, जो है वो अपनी हर एक स्पीच में जहां पे भी जाते हैं उनका ये जरूर कहना होता है कि जो स्टेटहुड है उसे हमने बहाल करना है। और इसी के साथ साथ राजौरी की जो बुतुल कंस्टिट्यूंसी है, उनके जो एमएलए हैं जावेद इकबाल चौधरी, एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपने मंच से जो है क्लियर कट एक चीज जो है वो कह दी कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पहले की तरह रिस्टोर नहीं किया गया जम्मू कश्मीर को 370 जो हमारी पहचान छीन ली गई है 370 और 35 से उसे रिस्टोर किया जाए और पहले की तरह हमारी जो है वो स्टेट बना दी जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे हकूक हैं जो हम लोगों से छीन लिए गए हैं। बाहर के लोग यहाँ पे आकर जो है नौकरियां ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं, वो आज भी जो है बेरोजगार बैठे हैं। और इसी तरह से अगर चलता रहा, अगर जम्मू कश्मीर को रिस्टोर नहीं किया गया स्टेटहुड में, तो हमारी एजिटेशन जो है बुद्दल से स्टार्ट होगी और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये एजिटेशन जो है वो चलेगी। और हाँ, साथ में इनका ये भी कहना था कि जो हमारी केंद्र सरकार है, चाहे उसमें पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह हो, उनका ये कहना था कि हम जल्द रिस्टोर करेंगे स्टेट को, लेकिन वो भी जो है अभी तक काफी डिले कर रहे हैं इस चीज को लेकर। तो केंद्र सरकार जो है कहीं न कहीं आनाकानी कर रही है स्टेट को रिस्टोर करने में। तो आने वाले समय में कुछ और भी बड़े एजिटेशन जो है इसको लेकर हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो थन्ना मंडी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए है, उनका भी ये कहना था कि हम एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं और सिग्नेचर कैंपेन में हम तमाम नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर वर्ग के लोगों के सिग्नेचर कैंपेन करवाएंगे। और उसमें जो है हम गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे कि हमारा जो रिस्टोर किया जाए वापस स्टेडियम, ताकि यहाँ के लोगों की पहचान, यहाँ के लोग जो है पहले की तरह रहते थे वैसे रह सके और जो हकूक लोगों के छीने गए हैं वो हकूक लोगों को वापस मिल सके। बड़ी बात है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों का कितना साथ है इस आंदोलन को या फिर इस तरह के प्रोटेस्ट को रियासत के दर्जे स्टेटहुड की बहाली के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताऊं अमित के लगभग 30 से 35% ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो है वो वापस से बहाल हो, क्योंकि उनका कहना है कि जब से 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया है और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की का दौर शुरू हुआ है। कश्मीर के अंदर देखिए पत्थरबाजी बंद हुई, कश्मीर के अंदर टूरिस्ट पहले से बढ़ा है, कश्मीर के अंदर जो व्यापारी तबका है वो बहुत खुश है, क्योंकि लोग खुलकर सामने तो नहीं आते कश्मीर से कि हम हमारा बिजनेस बढ़ा है या कुछ है। अगर पर्दे के पीछे की अगर बात करें, अगर कभी हम ऐसे भी उन लोगों से बात करें तो कश्मीर का हर एक नागरिक जो है वो खुश है, क्योंकि
पहले कश्मीर के अंदर जो है पत्थरबाजी हुआ करती थी, कई महीने तक जो है पूरा कश्मीर बंद रहा करता था, बच्चों के स्कूल नहीं खुला करते थे, कॉलेज बंद रहते थे, लोगों का बिजनेस ठप रहा करता था। और अब जो बिजनेसमैन तबका है खासतौर पर वो बहुत ही खुश हैं, जो आम छोटे जो बिजनेसमैन है वो बहुत खुश हैं, शिकारे वाले खुश हैं। इसी तरह से तरक्की के काम जो है वो एलजी प्रशासन के दौरान हुए हैं। ये कहना है कुछ लोगों का, जम्मू कश्मीर के लगभग 30 से 35% लोग जो है ये चाहते हैं। जो बाकी के 65% लोग हैं वो चाहते हैं, खासतौर पर पीर पंजाल खित्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि रिस्टोर होना चाहिए वापस हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्टेट है वो स्टेटहुड हमें वापस मिलनी चाहिए। और कुछ ही चंद ऐसे लोग हैं 100 में से 35% के करीब जो चाहते हैं कि एलजी प्रशासन की